बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। पाकिस्तान आर्मी में जो लेडी कैडेट कोर्स है, कैप्टन की पोस्ट होती है फ़ीमेल्स के लिए, वो अनाउंस हो चुकी है। 27 बैच है। लेकिन अनाउंस कौन कौन सी हुई हैं, कौन कौन गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, वो ऐड के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ BS आर्किटेक्चर और उसके अलावा कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफो सिक्योरिटी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इसके अलावा बायोमेडिकल। और अगर एजुकेशन कॉर्प्स की बात करें तो वो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ जियोग्राफ़ी है और साथ में DVM है। अब जो BS इंग्लिश वाली हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, जो भी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा हैं जिनका यहाँ पर ज़िक्र नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकती। सिर्फ़ और सिर्फ ये तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं। तो इसकी जो न्यू वैकेंसीज़ हैं वो तकरीबन दिसंबर के अंदर अनाउंस होंगी। तो आप तब तक वेट करें, हो सकता है तब आपका जो है ना वो कोर्स जो है वो अनाउंस हो। अगर हम बात करें एज की तो इसमें मैक्सिमम आपकी 28 ईयर एज हो, वो भी 1 नवंबर 2025 तक। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 23 जून से लेकर 22 जुलाई तक इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ओपन रहेगी। वो आप को मैं वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दूंगा कि किस तरह आपने रजिस्टर करना है। अब इसकी फ़र्दर डिटेल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते और एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह, हाइट वगैरह, आपकी सारा कुछ वेट वगैरह वो देख लेते हैं। यहाँ पर एज लिखी हुई है 28 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड ही सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। जेंडर सिर्फ और सिर्फ फीमेल यहाँ पर एलिजिबल होती हैं। हाइट मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो आपकी 5 फीट यानी कि 152.4 जो सेंटीमीटर है वो आपकी हाइट होनी चाहिए। और वेट जो है वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, BMI एज़ पर बॉडी मास इंडेक्स। अब हम देख लेते हैं जी इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो ये मेन चीज़ें कुछ लिखी हुई हैं। एक तो ये कि आपका जो CGPA है मिनिमम वो 2.5 हो आउट ऑफ द 4, और अगर आपका एनुअल है परसेंटेज के सिस्टम है तो वो 62.5% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग MPhil MS डिग्री हायर क्वालिफिकेशन इज़ रेलिवेंट डिसिप्लिन विल बी गिवन प्रेफरेंस। यानी कि एक पोस्ट पे BS वाली अप्लाई कर रही है और सेम पोस्ट पे MPhil वाली अप्लाई कर रही है तो MPhil वाली को प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर द BS। और यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 3rd डिवीज़न जो है या ग्रेड D है वो ओनली 1 सेकेंड डिवीज़न जो है ना, जिसको ग्रेड C कहते हैं, थ्रू आउट द एकेडमिक करियर। तो ये जो है ना आपका ओनली 1 जो है ना वो सेकेंड डिवीज़न वो एक्सेप्टेबल है। ये दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, नो 3rd डिवीज़न और ग्रेड D। मतलब ये है कि अगर आपका ग्रेड D है या 3rd डिवीज़न है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। बट अगर आपकी सेकेंड डिवीज़न है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ या उसको ग्रेड C कह लें या सेकेंड डिवीज़न कह लें, वो पूरे एकेडमिक करियर के अंदर एक एक्सेप्टेबल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो मैट्रिक के अंदर आपकी सेकंड डिवीज़न होगी तो आप अप्लाई कर सकती हैं, मतलब एक एक्सेप्टेबल है। अगर मैट्रिक के साथ साथ इंटर में भी आपकी सेकंड डिवीज़न है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकती। यानी 3 डिग्रीज़ होती हैं आपके पास, मैट्रिक, इंटर और साथ में आपकी कौन सी डिग्री होती है, ग्रेजुएशन की। तो अगर इन तीनों में से एक C ग्रेड है तो एक्सेप्टेबल है, बट अगर 2 के अंदर C ग्रेड आ गया तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और D अगर एक में भी है, चाहे मैट्रिक में अगर आपका D ग्रेड बनता है, 3rd डिवीज़न बनती है, तो आपका चाहे 4/4 भी CGPA है तो आप अप्लाई नहीं कर सकती। अब यहाँ पर ये जो ग्रेड लिखे हुए हैं ये आपका पूरी डिग्री की बात कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आपका कोई कोर्स था उसमें आपके D आ गया, किसी कोर्स में आपका C आ गया। नहीं, कोर्स की बात नहीं कर रहा, वो जो 4 साल आप पढ़ती हैं उसकी बात नहीं कर रहे। वो एंड पे जो आपकी डिग्री होती है ना, फाइनल जो रिज़ल्ट होता है उसके ग्रेड की बात कर रहा है। बाकी जी यहाँ पर कैंडिडेट्स जो हैं वो ग्रेजुएटेड होनी चाहिए HEC या PEC से, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और जिनकी अगर 4 साल डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई तो वो एलिजिबल नहीं है। तो ये हमारे पास क्या था, एलिजिबिलिटी कंडीशन इसकी थी। और उसके अलावा अगर हम इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जी, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से। आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपकी डिटेल मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी मैट्रिक की, इंटर की, और आपकी जो डिग्री है लेटेस्ट वो होनी चाहिए आपके पास। डिग्री नहीं भी है वैसे तो ट्रांसक्रिप्ट भी एक्सेप्टेबल है, तो ट्रांसक्रिप्ट भी है तो भी आप टेस्ट दे सकती हैं। साथ में आपने 2 फोटो कॉपीज़ करवा के लानी है और उन फोटो कॉपीज़ को आपने टेस्टेड करवाना है। कौन कौन सी फोटो कॉपीज़ आपने करवानी है? एक तो आपने अपने मैट्रिक की, एक इंटर की, और एक आपने अपनी डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट की। अगर ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकती। ट्रांसक्रिप्ट होना लाजमी है या डिग्री होना लाजमी है। उसके बाद जी यहाँ पर NOC के बारे में बताया गया, अगर कोई पहले जॉब कर रही है तो वो गवर्नमेंटल है तो वो NOC जो है ना वो लेके आएगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है,
اور اس کے علاوہ جی آپ اپنے ڈومیسائل کی ایک فوٹو کاپی جو ہے وہ لے کے جائیں گے، یہ ویسے نہ بھی لے کے جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو اپنا آئی ڈی کارڈ ہے اس کی آپ نے ایک فوٹو کاپی اور اوریجنل لے کے جانا ہے، اور جو آپ کی اپنی فوٹوز ہیں فریش، اس کو آپ نے 6 کلرڈ فوٹوز جو ہے نا ڈیولی اٹیسٹڈ، یعنی فرنٹ اور بیک سے آپ نے کسی بھی گیزٹڈ آفیسر سے اس کو اٹیسٹڈ کروا لینا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے جی کینڈیڈیٹس مسٹ برنگ their ڈگری ڈیولی ویریفائڈ بائی ایچ ای سے، یعنی کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ ڈیولی ویریفائڈ ہونی چاہیے ایچ ای سی سے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ڈگری نہیں ہے تو بھی آپ ٹرانسکرپٹ لے کے جا سکتی ہیں، اور اگر ڈگری ہے اور ایچ ای سی سے ویریفائڈ نہیں ہے تو بھی لے کے جا سکتی ہیں، وہ آپ کو ٹائم مل جائے گا، اتنا ایشو نہیں ہے۔ اور یہ جی چیزیں تھی کچھ امپورٹنٹ یہاں پر بتایا گیا جی، ایکسپائر جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ آپ کا ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جی دا سکسیزفل کینڈیڈیٹس ول بی گیون اپلیکیشن فارمز بائی آرمی سلیکشن ریکروٹمنٹ سینٹر، دا کینڈیڈیٹس مسٹ انشور دیٹ آل ریلیونٹ انفارمیشن از انڈورسڈ ان ریلیونٹ کالمز۔ ٹھیک ہے جی، وہ بعد میں جو ہے نا فارم ملے گا تو اس کے اکارڈنگ آپ نے فل کرنا ہے۔ تو جی یہ ہمارے پاس کچھ کنڈیشنز تھی، ایلیجیبلٹی کنڈیشنز دیکھی ہیں، ہم ڈاکیومنٹس دیکھے ہیں ہم نے، اور اس کے بعد جی آپ کی ایڈ دیکھی ہے اور آپ کے ڈسپلنس دیکھے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی ایل سی سی کی کمپلیٹ پریپریشن کرنی ہے تو واٹس ایپ جو گروپ ہے اس کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ہے، آپ لازمی جوائن کیجئے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن اوپن کریں اور وہاں پر ہمارے واٹس ایپ گروپ کا جو ہے نا وہ لنک موجود ہے، تو آپ اس کو لازمی جوائن کیجئے۔ وہاں پر ہم آپ کو ایل سی سی کے بارے میں مزید انفارمیشن دیں گے اور آپ کی پریپریشن بھی کروائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، اور فرسٹ کومنٹ کے اندر بھی میں انشاءاللہ پن کر دوں گا، تو وہ آپ لازمی جوائن کر لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، تھینک یو، اللہ حافظ۔